Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज के इस वीडियो में हम टेरिटोरियल आर्मी के बारे में बात करेंगे। TA। टेरिटोरियल आर्मी क्या है, इस फोर्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। हमारे देश या हम कहें इंडिया में आपने इंडियन आर्मी एंड इंडियन टेरिटोरियल आर्मी का नाम सुना होगा। इंडियन आर्मी के बारे में तो सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन टेरिटोरियल आर्मी के बारे में बहुत कम कैंडिडेट इसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। हम टेरिटोरियल आर्मी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं और इसके लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन भी रिलीज किया जाता है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं टेरिटोरियल आर्मी तो इसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल साइट पर रिलीज होता है। 2025 के लिए भी मैं बहुत जल्द आपको वीडियो अपलोड करूंगी वैकेंसी को लेकर के। अगर आप चाहते हैं वैकेंसी अपडेट टेरिटोरियल आर्मी की अभी 2025 में लेटेस्ट, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने सुना होगा इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी तो आप सभी जानते हैं। अब हमारी जो आर्मी है ये दो ब्रांचेस हैं, इसकी दो शाखाएं हम कह सकते हैं आर्मी की। फर्स्ट है इंडियन आर्मी और सेकंड है टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी को हिंदी में प्रादेशिक सेना भी कहते हैं। भारतीय प्रादेशिक सेना। भारत की सुरक्षा व्यवस्था में ये दोनों ही सेनाएं, आर्मी आप दोनों में ही है, लेकिन दोनों के वर्क में, दोनों के जॉब में काफ़ी कुछ अंतर है, काफ़ी डिफरेंस है। इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी एक फुल टाइम प्रोफेशनल बल है, वहीं टेरिटोरियल आर्मी एक पार्ट टाइम सैन्य बल है। जब आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको फुल टाइम आप जो सर्विस है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट सर्विस कमीशन इस तरह से भर्ती होती है। मींस आप अपनी जॉब देते हैं, एटलीस्ट 14 ईयर 15 ईयर तक का जॉब इसमें मिनिमम जो शॉर्ट सर्विस में है वो रहता है। वहीं अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप जो अपना वर्क कर रहे हैं, मींस आपका जो व्यवसाय है, जो भी आपका कार्य है, उसके साथ में रह करके अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पार्ट टाइम सैन्य बल है। इसमें आपको फुल टाइम अपनी ड्यूटी या अपनी जॉब नहीं देनी होती है, इसमें आपको पार्ट टाइम अपनी ड्यूटी देनी होती है। ठीक है। मीन्स वो नागरिक, वो कैंडिडेट जो अपनी आम जो नौकरी आप कर रहे हैं या जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उसके साथ में अगर आप आर्मी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी सेवा देना चाहते हैं देश के लिए, तो आप इसको टेरिटोरियल आर्मी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक जैसा कि मैंने बताया पार्ट टाइम सैन्य बल है, तो इसके साथ में आप अपना अदर वर्क या अदर जॉब भी आप कर सकते हैं। अब जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इसमें कुछ महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हर साल ही आपको ट्रेनिंग, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आपने ज्वाइन कर लिया लेकिन आप में कोई भी आपको वेपन्स का यूज़ करना या जो फिजिकली फिटनेस है, तो इस तरह से आपको ट्रेनिंग इसमें ज़रूर दी जाती है। हर साल 2 महीने 3 महीने की इसमें ट्रेनिंग रहती है जिसमें आपको ट्रेन किया जाता है। और टेरिटोरियल आर्मी का इस्तेमाल अगर हम कहें, क्योंकि हमने देखा है हमारी जो फोर्सेस हैं वो हमेशा हमारी सेवा में, सुरक्षा में हमारी लगी रहती हैं। वहीं टेरिटोरियल आर्मी जो है वो पार्ट टाइम है, इसलिए ये हमेशा हमारी सुरक्षा में नहीं रहती हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है कुछ मोस्टली अगर हम देखें तो जो इंटरनल सिक्योरिटी है या कोई आपदा प्रबंधन है, तो उसमें एक सहायक कार्य के लिए इनका यूज़ किया जाता है और ये हमारी सेना को सपोर्ट करती हैं, हमारे देश की रक्षा में अपना सहयोग देती हैं। कोई ऐसी आपात स्थिति आती है या युद्ध काल के समय इनकी जो ड्यूटी है उन्हें बुलाया जाता है उनकी ड्यूटी पर। अगर आप फुल टाइम अगर सेवा देना चाहते हैं अपने देश के लिए, तो आप इंडियन आर्मी या अदर फोर्सेस हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं अगर आप पार्ट टाइम जॉब देना चाहते हैं, मींस कई लोगों का ये भावना होती है कि हम अपना, जैसे हमारी दिनचर्या चल रही है, जैसे भी हम अपना जो अर्निंग कर रहे हैं वो व्यवसाय या नौकरी करने के साथ, परिवार की देखरेख के साथ में हम
भारत की सेवा में या हम कहें सेना के साथ हम जुड़े रहें, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो हम अपनी सेवा अपने देश के लिए दे सकें। तो उसके लिए आप टेरिटरी जो सॉरी टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होता है बाकायदा। इसमें आपका फिजिकल मांगा जाता है, एज क्राइटेरिया भी रखा जाता है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी रखी जाती है, एंड सैलरी भी आपको इसमें अच्छी खासी, क्योंकि अगर ऑफिसर रैंक पर आप जाते हैं, ऑफिसर रैंक की भर्ती होती है, तो वहाँ पर आपकी जो लेफ्टिनेंट इस तरह की जो ऑफिसर लेवल की पोस्ट है वहाँ पर आपकी वही सैलरी आपको भी दी जाती है। सो सारी इंफॉर्मेशन के साथ अगर आप वीडियो चाहते हैं एंड लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में अगर चाहते हैं 2025 में वैकेंसी कब आएंगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और उसी वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर के। आशा करती हूँ आज का जो टॉपिक था टेरिटोरियल आर्मी क्या है, आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।